हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, सीएससी की तरफ से एक और न्यू सर्विस को यहाँ पे लाइव कर दिया गया है, जिसका नाम है सीएससी आधार सुपरवाइजर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का आधार सुपरवाइजर का जो होता है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें जो होता है 25,000 तक आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक सीएससी भेली हैं और कॉमर्स सर्विस सेंटर संचालक है, तो आप अपने कस्टमर को जो होता है आधार सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन करके इन सर्विस को जो होता है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जो होता है आधार सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन जो होता है सभी राज्यों में स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपने कस्टमर को यहाँ पे आधार सुपरवाइजर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें जो होता है एक तरह से परमानेंट जो होता है फिक्स यहाँ पे सैलरी मिलेगा, जो होता है 25,000 तक आपको सैलरी इसमें दिया जा सकता है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें इच्छुक हैं आधार सुपरवाइजर के जॉब के लिए, तो आप उनका यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें जो होता है सबसे पहले अगर क्वालिफ़िकेशन की अगर इसमें बात करें, तो क्वालिफ़िकेशन कम से कम मिनिमम आपके पास 10+2 होने चाहिए। और सेकेंड में है यहाँ पे आपके पास बेसिक कंप्यूटर यानी 6 मंथ का हो या 12 मंथ का होगा, आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। थर्ड में यहाँ पे आता है अगर आपके पास ये जो होता है डॉक्यूमेंट्स है, तो आप यहाँ पे आधार सुपरवाइजर और आधार सुपरवाइजर का जो होता है यहाँ पे सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट है जिनको आधार सुपरवाइजर का जो होता है रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उनके पास 2-3 जो डॉक्यूमेंट्स है उनके पास होना चाहिए। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम फुल जो होता है इंफॉर्मेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप एक लाइव जो होता है फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे कि किस तरह से करना है। तो एक बार और बता देते हैं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा सब आपके पास 10+2 यानी कि उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन। सेकंड में आपके पास कंप्यूटर का जो भी सर्टिफिकेट होता है और नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड में आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप आधार सुपरवाइजर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आधार सुपरवाइजर का जो होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाना है। होने के बाद आपको ऊपर के तरफ यहाँ पे एक सर्च का यहाँ पे बटन शो हो जाएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको टाइप करना होगा सिंपली ग्रामीण, आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे ग्रामीण टाइप करेंगे तो सब नीचे की तरफ आपको ग्रामीण नौकरी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ग्रामीण नौकरी वाले इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस वाले पे क्लिक कर दिए हैं। अब इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, तो लोडिंग लेने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो होता है सीएससी ई-गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो होता है यहाँ पे जो होता है हायरिंग किया जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट इच्छुक हैं इस जॉब के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या आपने जो भी नज़दीकी सीएससी सेंटर है वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं आधार सुपरवाइजर जॉब के लिए। तो अगर आप भी इच्छुक है तो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पोस्ट, या अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जो पोस्ट यहाँ पे है देख सकते हैं, पोस्ट का जो नाम है आधार सुपरवाइजर है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन खोजा गया है, या उससे ऊपर की होना चाहिए विथ कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर जो होता है आपके पास उसका जो नॉलेज और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो द कैंडिडेट मस्ट हैव सुपरवाइजर सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी सर्टिफिकेट एजेंसी ऑथराइज बाय UIDAI, यानी कि यहाँ पे आपके पास साथ में आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए।
तभी आप यहाँ पे आधार सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक अप्लाई नाउ का यहाँ पे आपको नीचे बटन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली क्या करना है, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसे चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, तो यहाँ पे जो होता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए हुए कि कहाँ, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कौन से स्टेट में भेजा जा सकता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको आधार सुपरवाइज़र के लिए जॉब मिल सकता है, और वहाँ उसी डिस्ट्रिक्ट में आप काम करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि स्टेट में असम है, असम में यहाँ पे कैरिडियो और उसके बाद ईस्ट कार्बी-आंगलोंग है, फिर असम में कोलाघाट है, उसके बाद असम में यहाँ पे ये सारा जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ ये जो है सारा स्टेट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेंगे कि आपके स्टेट में यहाँ पे जो है आधार सुपरवाइज़र के लिए हायरिंग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में यहाँ पे सारण जिला में है, फिर उसके बाद 9 नंबर में बिहार में बांका है, और यहाँ पे नंबर 10 पे बिहार में खगड़िया है। तो यानी बिहार के ये 3 जो होता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आधार सुपरवाइज़र का जो होता है हायरिंग चल रहा है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव कॉन एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस, इस वाले पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे एक एक्सेप्ट का यहाँ बटन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देख सकते हैं एक आपको बटन शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे लॉगिन एज वीएलई वाले पे, इस वाले पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका यूजर आईडी होगा, पासवर्ड को इंटर करने के बाद साइन इन वाले पे बटन पे क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह से जो होता है इसका डैशबोर्ड जो होता है आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो टोटल जॉब सीकर जो होता है यहाँ पे 0 बता रहा है, टोटल जॉब फेयर काउंट यहाँ पे 0 बता रहा है, और प्लेस कैंडिडेट्स 0 यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे आधार सुपरवाइज़र का जो होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे की तरफ हम देख सकते हैं आधार सुपरवाइज़र का यहाँ पे आपको देखने को लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो सिंपली इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी को इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को इंटर कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो भी होगा यहाँ पे इंटर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा फर्स्ट नेम जो भी होगा जिनका आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे नेम को इंटर कर देंगे। उसके बाद अगर मिडल नेम होगा तो मिडल नेम को यहाँ पे इंटर करेंगे, अगर लास्ट नेम है तो इसमें लास्ट नेम को इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर जो भी होगा मेल या फीमेल अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में सिंगल है या मैरिड है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी फादर या गार्जियन नेम होगा यहाँ पे इंटर कर देंगे, मदर नेम को यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पूछा जा रहा है करेंट एड्रेस, यानी कि जो भी यहाँ पे हाउस नंबर होगा तो यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर आप गांव से आते हैं तो यहाँ पे जो भी वार्ड नंबर होगा वार्ड नंबर को यहाँ पे इंटर कर देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेट, कॉलोनी, सेक्टर या सिटी जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड जो भी होगा यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो भी होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को टाइप कर देंगे, स्टेट जो भी होगा यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो होता है यहाँ पे
सेम है तो आप यहाँ पे इस पे टिक करेंगे तो जो भी होगा आपका यहाँ पे ऊपर वाला जो भी भरे होंगे डिटेल्स को यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे की तरफ यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे एजुकेशन वाले में सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट एजुकेशन पूछा है तो आपका जो भी यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और मिनिमम आपको कम से कम 10+2 यानी कि 12th पास आउट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए 12th पास आउट है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है यानी कि हायर सीनियर सेकेंडरी होता है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस जो भी होगा कितने साल का है तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 1 साल का है तो यहाँ से 1 साल चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने और मंथ यहाँ पे है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 0 मंथ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर मान के चलिए कि आपके पास 6 मंथ का यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ईयर वाले में 0 सेलेक्ट करेंगे और मंथ वाले में यहाँ पे आप जितने भी मंथ का, जैसे कि मान के चलिए कि 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप जहाँ पे भी जॉब करते थे और जहाँ से आपने एक्सपीरियंस को प्राप्त किया है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नेम जो होगा यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है नोटिस पीरियड इन डेज, यानी कि आप कितने दिन तक जो होता है वहाँ पे काम किए थे। तो ये आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर मान के चलिए कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करेंगे तो जो भी होगा यहाँ जो डिटेल्स आ रहा होगा यानी कि कितने साल एक्सपीरियंस पूछा होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फर्स्ट जॉब लोकेशन प्रेफरेंस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि फर्स्ट जो होता है यानी कि लोकेशन आप कहाँ पे जॉब जो होता है करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे। अगर जिस भी आप स्टेट से हैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे, यानी कि बहुत सारे स्टेट में यहाँ से हायरिंग हो रहा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा। यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे हैं यहाँ पे आपको स्टेट देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जिस भी स्टेट से यहाँ से चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से स्टेट को चूज करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से चूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे सेकेंड जॉब लोकेशन प्लेसमेंट पूछा जा रहा है कि सेकेंड में आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से स्टेट को चूज कर लेंगे। स्टेट जो होता है आप सेम चूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे अलग अलग देना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग यहाँ पे टैप कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा है थर्ड जॉब लोकेशन जो प्रेफरेंस होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि थर्ड जो होता है यानी कि तीसरा जो आपका यहाँ पे लोकेशन है कहाँ पे आप करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ से जो होगा स्टेट को चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है UIDAI सर्टिफिकेट डिटेल्स, यानी कि आधार सुपरवाइजर का जो भी सर्टिफिकेट होगा उस नंबर को यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर को इंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं UIDAI सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड, यानी कि यहाँ पे जो भी आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होगा यहाँ से चूज फाइल वाले पे क्लिक करके और यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे डेमो के लिए हम बता देते हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सर्टिफिकेट जो भी होगा यहाँ से अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा वो है रेज्यूम। तो अगर आपके पास रेज्यूम है तो रेज्यूम आपको यहाँ पे भरना कंपलसरी है। तो अगर आपके पास रेज्यूम है तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। अगर आपके पास नहीं तो आप रेज्यूम को बनवा लेंगे कहीं साइबर कैफ़े में या कहीं भी आप पता करके बनवा सकते हैं, या खुद से भी आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो अपलोड रेज्यूम को अपलोड करना होगा तो सिंपली चूज फाइल वाले पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अब उसके बाद जहाँ भी आप जो होता है जो रेज्यूम आपका रखा हुआ है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे ओपन वाला बटन वाला
बटन होगा तो इस वाले पे क्लिक करके आप सिंपली यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो होता है बॉक्स का निशान होगा, यानी कि यहाँ पे कहा जाए आई हेयर बाय कन्फर्म दैट ऑल द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन द ट्रू एंड इन केस डिटेल्स आर फाउंड इनकरेक्ट माई कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। यानी कि यहाँ पे आपका जो होता है यहाँ पे आपसे जो होता है यहाँ पे टर्म्स को यहाँ पे यानी कि इनका जो चेक करना होगा, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी यहाँ पे डिटेल्स एवं जो आप यानी कि ऊपर की तरफ दिए हैं अगर गलत पाया जाता है तो जो एप्लीकेशन होता है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको टिक टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे एक रजिस्टर्ड बटन का होगा, तो इस वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे रजिस्टर वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका जो होता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। आगे की जो प्रोसेस होता है उनके द्वारा आपको कॉल किया जाएगा, जिस भी नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उस नंबर पे एक कॉल आएगा, और बाकी की जो यानी कि जो आगे की प्रोसेस होता है किस तरह से क्या करना है और कहाँ पे आपको किस तरह से क्या करना है, ये सारा जो प्रोसेस होता है आपको उनके द्वारा बताया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह तरह के जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज़ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।